और कैसे आपको मिसगाइड किया जा सकता है। 1 साल के अंदर उसकी आईडी भी हो जाती है 17,99,000 रुपये। इस तरह के कॉल्स मिसगाइडिंग होते हैं, स्कैम भी हो सकते हैं, बिकॉज़ ये आपको पहले से ये नहीं बताते कि एक्चुअली वो कहाँ से बोल रहे हैं। हमेशा ये देखिए कि वो ईमेल किस एड्रेस से आया है, वो कंपनी के ईमेल एड्रेस से आना चाहिए। वेलकम टू मोटर्स एंड रोड्स। कार इंश्योरेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक व्हीकल परचेस करते हैं तो व्हीकल की कीज़ हाथों में आने से पहले उसका इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। और इंश्योरेंस की इम्पॉर्टेंस इतनी है कि एक आपकी गलती की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या आपको अपने जेब से पे करना पड़ सकता है। ये वीडियो इंश्योरेंस परचेस करने से ज़्यादा उसके रिन्यूअल प्रोसेस पे है और कैसे आपको मिसगाइड किया जा सकता है। इंश्योरेंस का जो मैटर है वो स्टार्ट होता है व्हीकल परचेस करने के साथ। जब आप एक व्हीकल परचेस करने जाते हैं तो इंश्योरेंस तो एक बस आइटम है लिस्ट में। इसके अलावा टेफ्लॉन कोटिंग, एक्सेसरीज़, फास्टैग जैसी छोटी सी चीज़, फिर एक्सटेंडेड वारंटी और भी कई सारे आइटम्स हैं जिन पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बायर्स ज़रूरत से ज़्यादा पे करते हैं और यूँ कह लीजिए कि उनको फोर्स किया जाता है चीज़ों को पे करने के लिए। आपने कई जगह सुना होगा कि डीलरशिप से अगर आप इंश्योरेंस नहीं लोगे तो वो आपको कार नहीं देंगे। एक्सटेंडेड वारंटी की बात करें, अगर आप व्हीकल परचेस करते वक्त एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हैं, उसका जो प्राइस आप देख रहे हैं, बाद में ये देखा जाता है कंपनी के ऐप पे कि उसकी प्राइस कम है, जितना आपने पे किया है उससे कम है। अब बात करते हैं एजेंडा पे। मैंने स्कॉर्पियो एन ZL वेरिएंट ऑटोमेटिक डीजल लिया था लास्ट ईयर 2023 में और उसका इंश्योरेंस नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है। तो जब भी कार इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला होता है तो लास्ट के 30 डेज़ में, 45 डेज़ में आपको रिमाइंडर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कंपनी से, इधर वाया कॉल और ईमेल और SMS। ये एक नॉन प्रोसेस है। 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आता है, सामने से लेडी कहती है सर आपने स्कॉर्पियो एन व्हीकल लिया था लास्ट ईयर और उसका इंश्योरेंस अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है, तो आपका प्रीमियम बनता है 27,000 कुछ रुपए और आप बोलें तो मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दूँ। और उस लेडी के पास मेरे व्हीकल की मैंने एक उसकी इन्फॉर्मेशन भी थी उसके पास, बट मैंने कहा कि अभी इंश्योरेंस एक्सपायर होने में 1 महीने से ज़्यादा है तो मैं नेक्स्ट मंथ रिन्यू करूँगा। तो फिर लेडी ने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप कर देती हूँ। मैंने बोला ठीक है, ऑल राइट। यहाँ तक सब कुछ सही था और मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये कॉल HDFC एर्गो से नहीं है। मैं HDFC एर्गो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इंश्योरेंस लिया था HDFC एर्गो से, जो नेक्स्ट मंथ एक्सपायर होने वाली है। इसके कुछ घंटों बाद जब मैं वो व्हाट्सएप मैसेज चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो कोटेशन भेजा गया है मुझे वो HDFC एर्गो से नहीं है, वो बल्कि गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी से है। उस कॉल पे उस लेडी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो लेडी कहाँ से बोल रही है और क्यों वो मुझे गो डिजिट ऑफ़र कर रही है रादर देन HDFC एर्गो, क्योंकि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी मैं चेंज करना चाहता हूँ या नहीं ये मेरी चॉइस है। फिर मैंने उस व्हाट्सएप मैसेज पर रिप्लाई किया कि मेरा इंश्योरेंस तो HDFC एर्गो से है। तो फिर वो लेडी मुझे कहती है, चैट पे रिप्लाई बैक करती है कि क्योंकि आपने क्लेम कर रखा है तो आपका जो प्रीमियम आ रहा है HDFC एर्गो से वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमने गो डिजिट दिया है। जबकि मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मुझे आप किसी दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस दो। ये पहला अटेम्प्ट था। कल मुझे एक दूसरा कॉल आता है दिन में, ऑलमोस्ट सेम स्टोरी बट एक दूसरे नंबर से कॉल आता है कि सर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ और आपका जो प्रीमियम बन रहा है वो करीब 45,000 रुपये का बन रहा है क्योंकि आपने क्लेम ले रखा है HDFC एर्गो से। तो फिर मैंने उससे कहा कि इतने का प्रीमियम नहीं बनना चाहिए। फिर वो कहती है कि नहीं, आपने क्योंकि क्लेम कर रखा है तो इतना प्रीमियम तो बन रहा है।
मैंने बोला ठीक है, मैं आई विल सी, मैं बाद में देखूँगा। ये था सेकंड अटेम्प्ट। फिर कुछ घंटों बाद मुझे एक तीसरा कॉल आता है, अगेन एक न्यू नंबर से, और सेम स्टोरी। उनके पास मेरे डिटेल्स, मेरे व्हीकल की डिटेल्स सब कुछ पहले से होता है, मैंने क्लेम कर रखा है, वो भी उनको पता होता है। और इस बार मुझे टाटा AIG से ऑफ़र किया जाता है इंश्योरेंस, प्रीमियम अराउंड 35,000 और IDV 17,99,000 रुपये। मतलब एक व्हीकल जिसका एक शोरूम 22,12,000 रुपये था, 1 साल के अंदर उसकी IDV हो जाती है 17,99,000 रुपये, और ये ऑफ़र किया जाता है। जब भी आप ऐसे इंश्योरेंस पे उनसे बोलोगे कि प्रीमियम कम और ज़्यादा क्यों है, वो आपको क्या बोलेंगे कि सर इसमें ये इंक्लूडेड है, इंजन कवर इंक्लूडेड है, टायर प्रोटेक्शन इंक्लूडेड है, की प्रोटेक्शन इंक्लूडेड है, और भी जितने तरह के होते हैं। जबकि आपने वो मांगा नहीं है पहले से। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है, आप क्या फ़ीचर्स लेना चाहते हैं या नहीं। ज़ीरो डेप्ट एक कॉमन बेनिफिट है जो सबको ही लेते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं, बट और जो फीचर्स हैं वो आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं या नहीं। ये पहले से ही ऐड करके अपने मन मुताबिक प्रीमियम बना के आपको भेज देते हैं। ऐसे कॉल्स मिसगाइडिंग होते हैं, स्कैम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्लियरली आपको ये नहीं बताते कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, किसी ब्रांड से बोल रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से बोल रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आप जब भी इंश्योरेंस लें या रिन्यू करें, कोशिश कीजिए कि आप जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, ईमेल पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, वो एक ऑथराइज्ड पर्सन से बात करें। अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कोई अगर आपको ईमेल भेजता है इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोटेशन हो, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो, हमेशा ये देखिए कि वो ईमेल किस एड्रेस से आया है। वो कंपनी के ईमेल एड्रेस से आना चाहिए। सपोज़ अगर वो HDFC एर्गो है तो @HDFC एर्गो होगा या @HDFC.com होगा। अगर वो बजाज अलायंस है तो @BajajAlliance.com होगा। टाटा AIG है तो @Tata AIG या ऐसा कुछ नाम होगा। इस तरह के बिजनेस ईमेल्स होते हैं, और ये देखा कीजिए कि आपको जो ईमेल आ रहा है वो ऑथराइज्ड ईमेल एड्रेस से आ रहा है। कोटेशन एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। काफ़ी लोग कोटेशन भेजते हैं एक एक्सेल शीट पे या एक नॉर्मल से पेपर पे। कोटेशन मंगवाया कीजिए, कोशिश कीजिए। एक्सेल शीट आपको भेजा जा रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी बात है, लेकिन फाइनल पेमेंट करने से पहले आप वो कोटेशन कंपनी के पोर्टल पे मंगवाइए, अगर वो हो सकता है तो। ये एक एश्योरेंस होगा कि आप जो देख रहे हो और आप जो परचेस कर रहे हो, कंपनी वही चीज़ ऑफर कर रही है उतने प्राइस में। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटर्स एंड रोड्स।